नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शादी योग्य उम्र हो जाने के बावजूद अगर शादी नहीं हो पाती है तो ये भी जीवन में एक तनाव का कारण बनता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना वजह के विवाह में विलंब होता है। कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह में अड़चन आती है और उस अड़चन को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि वो कौन सी वजह होती है, वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से शादी में अड़चन आती है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन क्यों आती है। देखिए, किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। शुक्र पुरुष के विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिला जुला कर देखें, तो किसी का भी विवाह हो या विवाह का सुख हो, उसमें शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग जो राशियां हैं, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके गुणों के हिसाब से उनके विवाह में जल्दी होती है, शीघ्रता होती है और बेवजह के विलंब भी होते हैं। राशियों का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है। इसकी भूमिका ज्यादा होती है और तत्वों को देखकर आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि इनका विवाह जल्दी होगा या नहीं होगा। देखिए, अलग अलग राशि के लोगों का विवाह उस राशि के गुण धर्म के अनुसार होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी हो जाता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की राशियां हैं और इन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और बिना वजह के आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ये प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो। साथ ही साथ मेष, सिंह और धनु वालों को सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नहीं लगाना चाहिए, केवल नमः शिवाय सुबह शाम जप करिए और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिए। आपका विवाह शीघ्र होगा। किस राशि के लोगों का विवाह मध्यम विलंब से होता है या बहुत विलंब से होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि के लोग होते हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है। ना तो बहुत जल्दी होता है और ना बहुत देर से होता है। किन राशि वालों का विवाह मध्यम विलंब से होता है? वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये तीन राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और ऐसा देखा गया है कि वृष, कन्या और मकर वालों का विवाह थोड़े ही विलंब से होता है, लगभग 26-28 तक
इनका विवाह हो जाता है। इनके विवाह में जो थोड़ा सा विलंब होता है वो होता है इनके चुनाव की वजह से। ये लड़का पसंद करने में या लड़की पसंद करने में बहुत टाइम लेते हैं और इनके अंदर ईगो बहुत होता है कि बहुत सुंदर लड़की चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत करियर ओरिएंटेड हो, ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा। इस चक्कर में विवाह में विलंब होता है। अगर आपकी राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, वृष है, कन्या है, मकर है, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्र का जप करें और सोमवार को व्रत रखें और शिवलिंग का पूजन करें। अन्य राशियों पर भी हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपके मन की जिज्ञासा का सरल शब्दों में समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका विवाह काफी विलंब से होता है सामान्यतः। कौन सी राशियां होती हैं? मिथुन, तुला और कुंभ। ये तीन राशियां वायु तत्व की राशियां हैं और वायु तत्व की इन राशियों का विवाह सामान्यतः काफी विलंब से होता है। करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता है। अदरवाइज अगर ये करियर पे ज़्यादा फोकस ना करें और परिवार की जिम्मेदारियों को लेके प्रेशर में ना रहें तो इनकी शादी ठीक समय पे हो जाएगी। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और करियर में सेटलमेंट के चक्कर में विवाह में विलंब होता जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला और कुंभ है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए और रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल पर लगाकर, ऑडियो पर लगा करके सुन लीजिए। अगर आप इतना करना शुरू करें तो आपका विवाह सही समय पर अवश्य हो जाएगा। कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह में कभी विलंब होता है और कभी जल्दी हो जाती है, यानी देर भी हो सकती है और जल्दी भी शादी हो सकती है। कौन सी राशियां हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीन राशियां जल तत्व की राशि हैं और जल तत्व का गुण क्या होता है? वो रूप एडॉप्ट कर लेता है। धूप में पानी रखेंगे गर्म हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे ठंडा हो जाएगा। यानी जल तत्व की राशियों के गुण निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए जल तत्व वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी होगा या बहुत विलंब से होगा। अक्सर विलंब का जो कारण होता है वो होता है इनका प्रेम, लव अफेयर, या जीवन में कोई रिश्ता रहता है, बड़े लंबे समय तक चलता है, अचानक वो रिश्ता टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इनके विलंब का जो कारण है वो प्रेम या रिश्ता है और जब रिश्ता टूटता है या प्रेम में असफलता मिलती है तो ये बड़े लंबे समय तक रिकवर नहीं कर पाते हैं और उस चक्कर में विवाह में विलंब हो जाता है। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें और शीघ्र विवाह के लिए आप कोई भी रुद्राक्ष पहन लें। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 मुखी पहनोगे, 7 मुखी पहनोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष का एक बड़ा दाना आप अपने गले में पीले या लाल धागे में पहन लें।
इससे आपका विवाह निश्चित समय पर अवश्य हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का, विद्वानों का ऐसा कहना है कि मंत्र जब आप जप करते हैं कोई, तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श कम से कम 5-10 मिनट तक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई मंत्र का लंबे समय तक पूजा स्थान पे बैठ के जप करते हैं या श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप करते हैं, तो मंत्र की तरंगें आपके पूरे शरीर में आ जाती हैं और धीरे धीरे आपका शरीर उन मंत्र की तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी मंत्र जप से फायदा होता है। मंत्र जब आप समाप्त करते हैं, तुरंत वाइब्रेशन बॉडी में नहीं जाते, उसमें 5-10 मिनट लगता है। लेकिन जैसे ही आप मंत्र पूरा करेंगे, उसके तुरंत बाद अगर जल छू देंगे तो सारे मंत्र के वाइब्रेशन उस जल के अंदर चले जाएंगे और आपको मंत्र जप से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। किसी दूसरे के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप करने के बाद उस जल को छू सकते हैं और वो जल बीमार व्यक्ति को पिला सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थितियों में मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।